अंग्रेजों की संसद में बहस ये हुई कि आखिर इतना पैसा भारतवासियों के पास आया कहां से। तो भारतवासियों ने कहीं से ये कमाया, लूट के तो नहीं लाया। और वो कमाने का तरीका ये था कि 3000 साल से भारत के व्यापारी और उद्योगपति दूसरे देशों में अपना माल बेचने के लिए जाया करते थे और बदले में सोना और चांदी कमाकर लाया करते थे। भारत का कपड़ा बिकता था दूसरे देशों में। आपने कभी सुना होगा ढाका की मलमल बनती थी, सूरत की मलमल बनती थी। मलमल का 15 मीटर का एक थान होता था, वो इतना नरम और मुलायम होता था कि तह बनाते बनाते आप एक माचिस की डिब्बी में उसको रख सकते थे। 15 मीटर का कपड़े का थान एक अंगूठी के छल्ले में से पूरा खींच कर निकाल सकते थे। इतनी बारीक बुनाई इस देश में हुआ करती थी। और वो कपड़ा बेचने जब भारत के लोग दुनिया भर में जाया करते थे तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि वो कपड़ा तराजू के एक पलड़े में रखा जाता था और उसके वजन के बराबर सोना दूसरे पलड़े में रखा जाता था। सोने के बदले में हम अपना कपड़ा बेचते थे। हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया इस देश में, हमने लोहा बेचकर सोना कमाया इस देश में। 36 तरह की वस्तुएं भारत की जाती थी बिकने के लिए, उसमें से सोना चांदी बह बहकर भारत में आता था। और 3000 साल भारत निर्यातक देश था दुनिया का। 33% से ज्यादा निर्यात भारत किया करता था दुनिया में। 27% से ज्यादा दुनिया की आमदनी थी इस देश की। उस कारण से देश सोने की चिड़िया हो गया था। तो अंग्रेजों की संसद में जब ये सारी बात बताई गई कि भारतवासियों के पास धन और संपत्ति कहां से आया, तो अंग्रेजों ने तय किया कि भारतवासियों के पास अब धन छोड़ना नहीं चाहिए, वरना ये धन अगर भारतवासियों के पास रहेगा दोबारा फिर क्रांति होगी, तीसरी बार फिर क्रांति होगी और हम तो भारत में राज नहीं कर पाएंगे। तो भारतवासियों का सारा धन छीन लेना चाहिए। इसके लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। और कानून में व्यवस्था यह की गई कि 100 रुपए किसी भारतवासी के पास हैं आमदनी के, तो 97 रुपए उससे छीन लिए जाएं। इनकम टैक्स 97% लगाया गया। फिर उससे अंग्रेजों को संतोष नहीं हुआ। अंग्रेजों की संसद ने और एक फैसला किया कि भारत का उद्योगपति और व्यापारी कोई भी सामान का उत्पादन कर रहा है तो उसके उत्पादन पर भी कर लगाना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी। वो 350% उन्होंने लगाई। फिर उन्होंने एक और फैसला किया कि अंग्रेजों के देश भारत के व्यापारी अगर कोई माल बेचते हैं उत्पादन करके तो बेचने पर कर लगाना चाहिए, टैक्स। उसको सेल्स टैक्स कहा। मुनाफा कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स, बेच रहे हैं तो सेल्स टैक्स, उत्पादन कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी, माल को एक गांव से दूसरे गांव लेकर जा रहे हैं तो ऑक्ट्रॉय टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, 20 तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए। उद्देश्य एक ही था, लूटना है भारतवासियों का पैसा। अब अंग्रेज ये सारा पैसा लूट लूट कर भारतवासियों से लंदन ले जाने लगे और इस देश की टैक्स व्यवस्था के चलते 100 साल के अंदर भारत सोने की चिड़िया से कंगाल देश बन गया, भिखारी देश बन गया। मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि गोरे अंग्रेज जब इस देश पर टैक्स लगाकर माल लूटते थे, पैसा लेते थे, लंदन लेके जाते थे और लंदन में जमा करते थे, तो लंदन अमीर होता गया, भारत गरीब होता गया। इंग्लैंड अमीर होता गया, भारत गरीब होता गया। तो भारत के क्रांतिकारियों ने सपना देखा एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे तो अंग्रेजों का टैक्स कानून भी चला जाएगा, भारत के लोगों की लूट भी बंद हो जाएगी, भारत फिर से समृद्धशाली और संपत्तिवान देश हो जाएगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों के चले जाने के बाद काले अंग्रेजों के हाथ में इस देश की सत्ता आई। टैक्स के कानून वही के वही इस देश में लगाए गए, एक भी टैक्स काले भारतवासियों ने हटाया नहीं। अंग्रेज लूट रहे थे इस देश को और लंदन ले जा रहे थे टैक्स का पैसा। अब इन काले अंग्रेजों ने 62 साल इस देश को लूटना शुरू किया और पैसा ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा करना शुरू किया। लूट की तो दोनों ही व्यवस्थाएं इस देश में चल रही। कैसे कहें कि देश आजाद हो गया। अंग्रेज लूटते थे एक साल में 70,000 करोड़, ये अंग्रेजों की संसद के आंकड़े हैं। एक साल में टैक्स लगाकर, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स,
23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे। एक साल में 70,000 करोड़ लूट कर ले जाते थे लंदन। अब इन काले अंग्रेजों ने इस देश में आजादी के 62 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगाए हुए हैं और हर साल 20 लाख करोड़ रुपए देश से लूट रहे हैं और लूट कर ये धन स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रहे हैं। नेताओं के घर बन रहे हैं, हमारे घर खाली हो रहे हैं। ऐसी लूट की व्यवस्था जिस देश में चल रही है उसमें हम कहते हैं लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है कि लूट तंत्र है?